होते हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने की न्यूज सामने आई तो काफी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा। सुशांत को देख के कभी नहीं लगता था कि हमें उनके बारे में ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा वो लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आते थे और बहुत से लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे। सुशांत के जाने के बाद हर तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, जहां कोई किसी दूसरे सेलेब को ब्लेम कर रहा है तो कोई सुशांत को ही मेंटली अनस्टेबल बुला रहा है और कई लोग उनकी डेड बॉडी की फोटोज को ही वायरल कर रहे हैं। इन सभी के बीच में शायद हम सुशांत की अचीवमेंट्स और उनकी लाइफ की जर्नी को भूल गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आप सबके साथ सुशांत की बेस्ट मोमेंट्स शेयर करेंगे, जिनसे हम उन्हें हमेशा याद रखना चाहेंगे। So excuse me if I falter. Excuse me if I don't make sense. Excuse me if I get a panic attack right now. But I'll try my best. We love you anyway. नंबर 1, बॉलीवुड में कई रिनाउंड एक्टर्स को बचपन से ही एक्टर बनना होता है और कई स्टार किड्स अपनी फैमिलीज की वजह से ही इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। पर सुशांत की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। सुशांत बचपन में एक एक्टर नहीं बल्कि एक पायलट बनना चाहते थे और उन्हें ये इंस्पिरेशन टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली थी। बड़े होने के बाद पहले वो इंजीनियरिंग में गए और फिर उनकी एक्टिंग में एक अलग ही जर्नी शुरू हो गई, पर फिर भी उन्होंने पायलट बनने के सपने को कभी पीछे नहीं छोड़ा। सुशांत पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे और उन्होंने कई वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग पोस्ट की थी। उनके जाने के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि सुशांत लॉकडाउन से पहले भी फ्लाइंग लेसन्स लिया करते थे और उनकी ड्रीम लिस्ट में प्लेन उड़ाना नंबर 1 पे था। नंबर 2, सुशांत की स्ट्रगल स्टोरी की बात करें तो वो हमेशा अपनी स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव रहे थे और कभी भी उसको एक सिंपैथी के एंगल से लोगों में शेयर नहीं करते थे। Money and recognition were missing when I started out. So I already started out as a failure. Let me be very precise. सुशांत अपने इंजीनियरिंग के दिनों से ड्रामेटिक्स में थे और उन्हें डांस करना बहुत पसंद था। सुशांत ने शामक डावर की क्लासेस ज्वाइन की और बहुत ही कम टाइम में वो ग्रुप के लीड डांसर्स में से एक बन गए थे, जिसके बाद वो बॉलीवुड के अवार्ड शोज में एक बैकग्राउंड डांसर भी रहे। And this was the time when I was also a background dancer. So I was dancing behind all the possible stars that you can think of: Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor, everybody. And I was thinking to myself while I was performing, okay, it's just 3 steps away. There, I have to get. And everything will be sorted. And I kept going like that. And 2 years later, guess what? I got myself my first big break. I was selected for a primetime show on a TV. वैसे हम आपको बता दें कि सुशांत के इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 7 आया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है जहां एडमिशन सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही मिलता है। सुशांत ने अपनी कॉलेज लाइफ बीच में ही छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो आगे अपनी लाइफ एज एन एक्टर ही परस्यू करेंगे। And I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. नंबर 3, सुशांत जिस तरह से बात करते थे वो काफी इंटेलिजेंट और विजनरी साउंड करते थे, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में रेयरली ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में अगर आप देखें कि सुशांत जिस तरह से अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत इंस्पिरेशनल है। I figured that something seemingly big things were not that big once I got them. And looking back in the past, I realized that maybe smaller things were way bigger. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual sense. अगर सुशांत इतने बड़े एक्टर नहीं बने होते तो उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, पर हम सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने अपना करियर बनाया था और ये स्पीच कई सालों तक हम सबके लिए एक एग्जाम्पल रहेगी दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। I bought myself my first dream house. I bought myself my dream car. I was making good money to a point that money stopped being a differentiator in my life. नंबर 4,
सुशांत बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से अलग थे। जब 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी तो हर बॉलीवुड एक्टर इसको लेकर ट्वीट कर रहा था, पर डोनेशन या किसी तरह की मदद करने कोई भी नहीं आया। सुशांत ने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, जिसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। सुशांत ने जब केरला फ्लड्स को लेकर एक पोस्ट डाली तो एक फैन ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं फूड आइटम्स डोनेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। सुशांत ने जब इस कमेंट को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे एक इंसान बिना पैसे होते हुए भी डोनेट करना चाहता है। ये बात सुशांत को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने उस फैन के बिहाफ पर 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए और उसे थैंक यू कहा। He donated 1 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a comment. इसके अलावा केरला फ्लड्स के 2 हफ्ते बाद ही नागालैंड में भी फ्लड्स आई और वहां भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपीस डोनेट किए। अगर आप नोटिस करें तो केरला और नागालैंड तो ऐसी स्टेट्स हैं जहां बॉलीवुड की फिल्म्स को इतने ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाती, फिर भी सुशांत ने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की, जो कहीं ना कहीं उनकी जेनरोसिटी दिखाता है। I would request everyone to please continue praying and come forward in great numbers to help in any way you think you can, money or immediate necessities, and as soon as possible. Also, please continue to spread the word, which will help in removing the seeming indifference on a large scale. We stand united for Nagaland. Jai Hind. नंबर 5, अपने टेलीविजन करियर के दिनों में सुशांत ने अंकिता लोखंडे को डेट करना शुरू किया और हमेशा वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ओपन नजर आते थे। इसके बाद जब सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री की तब भी वो अंकिता को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट तक कर दी थी। December, for sure. This December. Yeah. Like he loves me and he's always there for me. So I don't need to be possessive about it. Why you're not happy? I think you're not happy. I'm very sure. Then ऐसे क्यों आग लगा रहे हो हमारे बीच? इसके कुछ वक्त बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर गए। नंबर 6, सुशांत की हमारी पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स की बात की जाए तो उनका अपने ड्रीम्स को लेकर पैशनेट रहना हमेशा हमें याद रहेगा। उन्होंने एक 50 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी जिसे उन्होंने सबके साथ शेयर किया था। सुशांत के ड्रीम्स सिर्फ पर्सनल ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई ड्रीम्स दूसरों की हेल्प करने के रिलेटेड थे। एक ड्रीम उनका ये भी था कि वो बच्चों को नासा भेजना चाहते थे, जो उन्होंने बहुत जल्दी पूरा भी कर लिया था। इसके अलावा उनके चाइल्डहुड से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद ही आपको पता होगी। सुशांत के पास एक मैजरेटी कार का टॉय वर्जन होता था और हमेशा वो सोचते थे कि एक दिन वो भी इस कार को खरीदेंगे। फिर एक्टर बनने के बाद उन्होंने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया और एग्जैक्टली उसी कलर की मैजरेटी कार खरीदी थी। And we used to get these miniature cars in noodles man. And I got this Maserati, so I wanted to buy that car and finally got that car. So yeah, same color, blue. नंबर 7, सुशांत की एक्टिंग की बात की जाए तो एज एन एक्टर वो स्क्रीन पर एक अलग तरह की ओरिजिनलिटी लेकर आते थे और उनको देखते हुए आप किसी और एक्टर से उनका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते थे। काय पो चे उनके करियर की पहली फिल्म रही और उसी फिल्म से क्लियर हो गया था कि सुशांत ऑलरेडी बॉलीवुड के लिए रेडी हैं। जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने काय पो चे में की, वैसी परफॉर्मेंस कोई भी न्यू एक्टर अपनी पहली फिल्म में रेयरली ही दे पाता है। मेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। इसके अलावा जब उन्होंने ब्योमकेश बख्शी का रोल निभाया तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया। ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर बॉलीवुड में प्ले करना ऑलरेडी काफी रिस्की था, जो शायद फैंस को अभी रियलाइज ना हो, पर आगे जाके ये फिल्म एक कल्ट फिल्म का टैग जरूर हासिल करेगी। सुशांत के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जहां सुशांत ने धोनी के कैरेक्टर को इतनी परफेक्टली मास्टर किया था कि फिल्म देखते हुए आप एक्चुअल में सुशांत को धोनी के तौर पर देखने लग जाते हैं। इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए सुशांत ने 18 मंथ्स का टाइम लिया था, जहां उन्होंने धोनी की हर डिटेल अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश की, जो फैंस को काफी पसंद आया। सुशांत एक दिन में 300 to 400 डिलीवरीज खेला करते थे और प्रैक्टिस करते वक्त उनकी रिब केज में फ्रैक्चर भी हो गया था। फिर 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो बिना किसी एक्सक्यूज के उन्होंने प्रैक्टिस दोबारा करनी शुरू की और धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को सीखने लगे। शायद कोई और एक्टर होता तो इतना प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता और फिल्म में शॉट्स के लिए अपना बॉडी डबल यूज कर लेता, पर सुशांत एक बहुत ही हम्बल और लॉजिकल एक्टर थे जो अपने हर कैरेक्टर को बहुत सीरियसली लेते थे। सुशांत की कई फिल्म्स हिट रहीं और कई फिल्म्स फ्लॉप, पर कभी भी उन्होंने कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं किया था, जो बॉलीवुड में यूजुअली आप कई एक्टर्स को करता हुआ देखते हैं। कई एक्टर्स तो 3-4 फिल्म्स करने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट की फिल्म करते हैं, पर सुशांत की तो हर फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत ही यूनिक रहता था। एक जन्म निकल गया इन बिहाड़ में मरने से कायदा।
सुशांत आज हम सबके बीच में नहीं है, पर उनकी फिल्म्स और उनकी फिलॉसफी हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। वी विश कि जिस तरह से फिल्म छिछोरे में वो अपने बेटे को डिप्रेशन और सुसाइड की सोच से बाहर लेकर आते हैं, वैसे ही काश सुशांत से किसी ने उनके लास्ट मोमेंट्स में इस तरह से बात की होती तो जरूर आज हम उन्हें कई और ड्रीम्स पूरा करते हुए देखते और हम जरूर उन्हें आगे भी कई रिलेटेबल फिल्म्स में देखते। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपकी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी फेवरेट मोमेंट्स कौन सी रही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम उन पे एक फैक्ट वीडियो बनाएं तो आप